Dear students, in today's topic, we will start a new technique which is chromatography from chapter 3 Purification and Separation. So let's get started. This is diagram of chromatography. Here you can see that there are different food colors: red, unknown color, blue, yellow, green, and here there is a spreading of color. So this technique, you will study about this technique in this lecture. Chromatography. Now let's start its introduction. Food coloring is often used to color the things that we eat and drink. Have you seen food coloring? Yes. In Zarda, which is sweet rice. Your mother, you have noticed that your mother had yellow color, red color, green color. So these are food colorings. Similarly, in custard powder, when you buy vanilla flavor, then there is a light yellow color. When you buy banana flavor, then they have add green color into that custard. So you have seen food coloring. Food coloring is a mixture of colored compounds called dyes. सो डाई ज़रूरी नहीं सिर्फ जो आपका बालों को डाई लगाया जाता है, दुपट्टों को रंग करने के लिए डाई नहीं, ये जो आपके फूड कलर्स हैं ये भी क्या है, डाई हैं. द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ओनली डाइज दैट आर सेफ फॉर अस टू कंज्यूम आर यूज्ड इन फूड कलरिंग. सो गवर्नमेंट को इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि सिर्फ वो ही फूड कलरिंग यूज़ की जाए सॉरी जो हमारे फूड के लिए बेहतर है. अदरवाइज़ बाकी फूड कलरिंग को यूज़ नहीं किया जाता. ऐसा नहीं है कि जो दुपट्टे को रंग करने वाला डाई है वही यूज़ कर लीजिए. हाँ, अगर चीप प्रोडक्ट्स होंगे तो वही डाई यूज़ कर दिया जाता है. हाउ कैन द गवर्नमेंट टेस्ट वेदर ऑल द डाइज इन फूड कलरिंग आर सेफ फॉर अस टू कंज्यूम? इस चीज़ को कैसे टेस्ट किया जाए? To do so, they can make use of a technique called chromatography. इस सारी टेक्निक के लिए क्या यूज़ किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी. इवन यू कैन परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी. आप घर में भी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो. कभी नोटिस किया है कि अगर किसी पेपर के ऊपर इंक लगी हुई हो, ठीक है, या इंक के साथ आपने लिखा हो और उसके किनारे, उस पेपर के किनारे पे अगर पानी लग जाए तो पानी क्या करता है, ट्रैवल करना शुरू कर जाता है. जब वो ट्रैवल करता है तो जो इंक होती है वो स्प्रेड कर जाती है पेज पे. तो ये भी क्या है, क्रोमेटोग्राफी है. ठीक. साइंस स्किल आपकी बुक के अंदर है, इसको आपने करना है. ठीक है, ट्राई करें, आप इजीली कर सकते हैं. A small drop of ink is placed in the center of piece of filter paper. अगर पेपर नहीं है तो जो आपकी रफ सी कॉपी होती है ना, जिसका येलो से पेजेस होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. When the drop has dried, एक दफ़ा जब वो ड्राई हो जाएगा फिर इसके ऊपर एक और ड्रॉप उसी जगह पे डालना है. ठीक है, another drop is added at exactly the same spot and is allowed to dry. और वेट करना है जब तक वो ड्राई हो जाए. इथेनॉल विच इज़ ए सॉल्वेंट इज स्लोली एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन टू द स्पॉट. इथेनॉल या आजकल जैसे आपका स्पिरिट है, हैंड सैनिटाइज़र, स्पिरिट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप स्पिरिट को भी डाल सकते हैं. दैट इज़ आल्सो इथेनॉल विच इज़ अ सॉल्वेंट इज स्लोली एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन टू द स्पॉट. वो स्पॉट के ऊपर आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. द एडिशन ऑफ इथेनॉल कॉजेज द स्पॉट ऑफ इंक टू स्लोली स्प्रेड आउट इन टू डिफरेंट colored rings. Each ring represent a different dye that made up the ink. You have just separated the dyes in the ink. Similarly, water को भी यूज़ किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं इथेनॉल. You can also use water. Now what we have, the technique of using a solvent to separate a mixture into its component is called chromatography. This is the definition of chromatography. What is this? The technique of using a solvent to separate a mixture into its component is called chromatography. अब एक मिक्सचर है,
ठीक है। डिफरेंट अगर आप इंक्स को मिक्स कर लो, ग्रीन येलो ब्लू, ठीक है, इन इंक्स को मिक्स कर दिया जाए और फिर आपको कहा जाए आप इनको सेपरेट करें, तो ये जो सेपरेशन है मिक्सचर की, ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। द टेक्निक दैट यू हैव जस्ट यूज्ड इज़ कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आप पेपर पे कर रहे हैं तो ये टेक्निक पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट डाइज इन इंक, पिगमेंट्स इन प्लांट्स जैसे स्पिनिच है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें येलो पिगमेंट होते हैं, तो इन सब को अगर क्रश किया जाए तो इसके पिगमेंट्स को भी सेपरेट किया जा सकता है। अब जो स्पिनिच में पिगमेंट्स हैं, येलो कलर अगर निकल रहा है उसमें से, तो इस येलो कलर को एज ए डाई यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम स्पिनिच खाते हैं, ये हमारे लिए ईडेबल है, तो यू कैन यूज़ येलो पिगमेंट फ्रॉम स्पिनिच। अमाइनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन टू आइडेंटिफाई पॉइजन और ड्रग्स एंड टू डिटेक्ट ट्रेसेस ऑफ बैंड सब्सटेंसेस इन फूड। इन सब चीज़ों के लिए ये आपके यूजेस थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर वे दैट पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट द डाइज इन इंक। दिस मेथड अलाउ द सॉल्वेंट टू असेंड और ट्रेवल अप द क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है। अगर नीचे से ट्रेवल, अभी हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि आपने इधर पेपर लिया, उसके सेंटर पे एक ड्रॉप लगाया इनका, फिर ड्रॉप लगाया, फिर इसके ऊपर इथेनॉल डाला और वो किस तरह से ऐसे स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अब हम क्या करने लगे हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या है कि वाटर या सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज आपका नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर चाहिए। दिस चैम्बर इट मस्ट बी क्लोज्ड बाय लिड। सेकंड क्या है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। अब इस पेपर की स्ट्रिप को देखें ज़रा, क्रोमेटोग्राफी पेपर, इस पेपर की स्ट्रिप को लिया गया है, इसमें फिर नीचे से एक लाइन लगाई गई है, ठीक है, उसके ऊपर स्पॉट लगाया गया है जिस भी आपने मिक्सचर को सेपरेट करना है उसके कंपोनेंट्स को। फिर इसको एक चैम्बर, क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में रखा गया है। फिर इसमें सॉल्वेंट लिया गया है और सॉल्वेंट का ख्याल रखना है कि इसमें ये पेपर आपका डिप ना हो जाए, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा टच करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे टच, ये आपका ईटीपी की बुक में बार बार ये क्वेश्चन आता है, आपके इस पेपर में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच अरेंजमेंट इज़ ओके फॉर द क्रोमेटोग्राफी। सो ऑप्शन एक ये होता है, इसके साथ आपका ऑप्शन आ जाता है कि इसको फुल डिप हो चुका है। सो दिस वन इज़ रॉन्ग, बट यू हैव, इसको इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें डिप होना चाहिए, नॉट मोर देन इट, ओके, दिस अरेंजमेंट इज़ ओके। फिर क्या होगा, ये सॉल्वेंट जो है अब मूव करेगा ऊपर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर एक टिप पेपर की गीली हो जाए तो वो सारा पेपर जो है वो गीला होना शुरू हो जाता है, वाटर उस पर मूव करता है। इसी तरह इस पर भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जब ये मूव करेगा ऊपर तो एक सर्टन लेवल पे जाके इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, यानी कि यहाँ तक जब पहुँचेगा तो आपने इसको निकाल देना है। To separate the dyes in green food coloring using ascending paper chromatography, we set up the apparatus as shown. So this is the radial, in which at the spot you at the center you are putting drop ethanol with the help of dropper, and these are separated radially. Now, how does chromatography work? A spot of food coloring is applied to the chromatographic paper, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक का एक अलग से पेपर होता है, फिल्टर पेपर, ठीक है। वंस द क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज डिप्ड इन इथेनॉल, एक बार जब आप इसको इथेनॉल में डिप कर दोगे, इट सॉक्स अप इथेनॉल, वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और वो वाटर इथेनॉल क्या करेगा, असेंड करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। इथेनॉल डेट इज by the paper dissolve the dyes, it continues to travel up the paper carrying the dyes along, ठीक है, अपने साथ साथ जैसे जैसे वो ऊपर मूव करेगा अपने साथ डाइज को भी लेके जाता जाएगा। अ डाई डेट इज़ नॉट वेरी सॉलेबल इन इथेनॉल विल नॉट बी कैरिड फार अलोंग द पेपर। अब इसमें देखें डिफरेंट डाइज हैं, येलो, रेड, ग्रीन। जो इसमें ज़्यादा सॉलेबल हो जाएगा वो
आगे तक जाएगा, जो जिसके ज़्यादा एफिनिटी है, और जो कम होगा वो नीचे रह जाएगा। इस प्रिंसिपल के ऊपर कुछ उसमें डाई ज़्यादा सॉलेबल हैं, वो ज़्यादा आगे तक जाएंगे, और कुछ उसमें डाइज कम सॉलेबल हैं। लेट्स सपोज इथेनॉल लिक्विड है, ठीक हो गया। मोबाइल फेस यहाँ पे स्पॉट लगाया है, ये मिक्सचर है, ठीक है, इसमें ग्रीन येलो रेड। अब अगर इथेनॉल में ज़्यादा सॉलेबल ब्लू कलर है तो वो ऊपर तक जाएगा, और जो सॉल्वेंट कम सॉलेबल है, लेट्स सपोज रेड कलर, वो नीचे रह जाएगा। तो ये सॉलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कौन सा इसमें ज़्यादा सॉलेबल है। अ डाई दैट इज़ वेरी सॉलेबल इन इथेनॉल विल बी कैरिड फार along the paper. The colored spots are left in different places on the paper at the end of the experiment. So that's all for today. Repeat this lecture to grab more knowledge.